हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ये चैप्टर 4 है हमारे सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यहाँ पर भरोसे की बात हो रही होगी, तो भरोसे का सवाल, राइट। कुछ ना कुछ इस कहानी में ऐसा है जो कि विश्वास के आसपास घूमता है। अब देखते हैं कि ये बात है क्या। इस बॉक्स को देखते हैं, इसके अंदर क्या लिखा है। इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ, बट इट इज ऑल्सो सेड दैट देयर इज ऑनर अमंग थीव्स। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट? तो कहा जाता है ऐसा कि यदि आपको एक चोर को पकड़ना है तो उसके पीछे एक चोर को लगाना होगा। लेकिन ये भी कहा जाता है कि चोरों के बीच ऑनर की बात होती है, यानी कि इज्जत सम्मान की बात होती है। अब ये जो कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये इन दोनों में से किस बात को दर्शाती है, इलस्ट्रेट करती है? ओके, ये कि एक चोर को पकड़ने के लिए एक चोर को उसके पीछे लगाना पड़ता है, या फिर इस बात को ये कहानी दर्शाती है कि चोरों के बीच ऑनर होता है। आइए देखते हैं। तो ये कहानी है हॉरेस डैनबी की। इस व्यक्ति के बारे में ज़रा जान लेते हैं। Everyone thought that Horace Danby was a good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. In fact, he was usually very well and happy, except for attacks of hay fever in summer. He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. Yes, Horace Danby was good and respectable, but not completely honest. तो सभी सोचते थे कि हॉरेस डैनबी एक अच्छा ईमानदार नागरिक है। वो लगभग 50 साल का था, अविवाहित था और वो रहता था अपने हाउसकीपर के साथ। हाउसकीपर जो कि घर की देखभाल करता था, ठीक है, उसके साथ हॉरेस रहता था, जिससे कि हॉरेस की चिंता लगी रहती थी, हॉरेस के स्वास्थ्य की। वैसे तो सामान्यतः हॉरेस अच्छा भला और खुश रहने वाला इंसान था, बस गर्मियों के समय उसे हे फीवर के अटैक्स आते थे, ठीक है। तो हे फीवर क्या हुआ? एलर्जिक राइनाइटिस को कहते हैं हे फीवर। इसमें क्या होता है कि पॉलन, डस्ट, इन सब चीज़ों से जो कि हवा में होती है, एलर्जी होती है और सिम्टम होते हैं सर्दी वाले, यानी कि काफ़ी छींक आती है। ओके, तो ये प्रॉब्लम है हॉरेस को, और ये होती है समर के समय। हॉरेस का काम था ताले बनाने का, और वो अपने व्यवसाय में इतना सफल था कि 2 हेल्पर्स को उसने काम पर रखा हुआ था। अब हाँ, हॉरेस एक अच्छा और इज्जतदार व्यक्ति था, लेकिन पूरी तरह ऑनेस्ट नहीं था। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो ऑनेस्ट नहीं था? आइए देखते हैं। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. He loved rare, expensive books, so he robbed a safe every year. Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the books he loved through an agent. 15 साल पहले हॉरेस ने अपनी पहली और आखिरी सज़ा काटी थी एक कैद की लाइब्रेरी में। उसे दुर्लभ, रेयर और महंगी किताबें बहुत पसंद थी, तो उन्हें पढ़ने का इसे शौक हो गया था। तो हर साल एक तिजोरी की चोरी करता था। अब हर साल वो ध्यान से योजना बनाता था कि वो क्या करेगा, और इतनी वो चोरी कर लेता था कि अगले 12 महीने का उसका खर्चा चल जाए। और जो वो चोरी करता था उससे वो एक एजेंट के थ्रू चुपचाप किताबें खरीदता था। तो चूंकि वो किताबें रेयर और एक्सपेंसिव होती थी, जो उसको चाहिए होती थी, अगर वो डायरेक्टली परचेज करेगा तो लोगों को शक होगा ना कि इतने पैसे किधर से आए, तो इसीलिए वो एक एजेंट के थ्रू किताबें खरीदा करता था, ठीक है, सीक्रेटली। तो ये क्या बता रहा है कि हॉरेस जो है ऊपर से एक सच्चा ईमानदार इंसान नजर आता है, बट एक्चुअली
वो ऑनेस्ट नहीं है, वो ईमानदार नहीं है, राइट? क्योंकि वो एक चोर भी है। ताले बनाने का ही उसका प्रोफेशन नहीं है, उसका पेशा चोरी करना भी है। अब आगे देखते हैं। Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. For 2 weeks, he had been studying the house at Shotover Grange, looking at its rooms, its electric wiring, its paths, and its garden. This afternoon, the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. Horace saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. अब बात हो रही है जुलाई के समय की। जुलाई के एक दिन वह धूप में चल रहा था। उसे यकीन था कि इस साल की जो चोरी है वो भी बाकी सालों की चोरी की ही तरह सफल रहेगी, सक्सेसफुल रहेगी। ओके, 2 हफ्तों तक वो बहुत ध्यान से पढ़ता रहा शॉटओवर ग्रेंज को। तो ग्रेंज क्या होता है? ये कंट्री हाउस होता है, ये गांव में बना हुआ घर होता है जिसके साथ फार्म की बिल्डिंग्स अटैच्ड होती हैं। ठीक है, जैसे कि बार्न अटैच्ड आपको मिलेगा जिसमें कि कैटल का खाना वगैरह रखा जाता है, फसल रखी जाती है। तो ऐसे घर को कहते हैं ग्रेंज। तो वो एक घर शॉटओवर ग्रेंज को बहुत ध्यान से देख रहा था, हलन चलन समझ रहा था। वो उसके कमरों को देखता, उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग को, तार कैसे लगे हुए हैं वो सब देखता, उसके रास्तों को और बगीचे को। इस दोपहर क्या हुआ है, वो 2 सेवक जो ग्रेंज में रहते थे, तब जब परिवार लंदन में रह रहा होता था, वो दोनों ही सर्वेंट जो हैं वो फिल्म देखने चले गए थे। ठीक है, जुलाई की उस दोपहर हॉरेस ने उनको जाते देखा और नाक में हे फीवर की गुदगुदी होने के बावजूद भी उसे खुशी महसूस हो रही थी। तो वो क्या करता है, वो गार्डन की दीवार के पीछे से आता है। ठीक है, और बताया जा रहा है कि उसके जो औजार हैं, जो टूल्स है, उसने उसको ध्यानपूर्वक पैक करके रखा हुआ था अपनी पीठ पर रखे बैग में। ऑलराइट, तो हमें अब इस पैराग्राफ में क्या बताया गया कि जुलाई के एक दिन वो जाता है शॉटओवर ग्रांज में चोरी करने। तब जब उस ग्रेंज में रह रहे 2 सर्वेंट्स फिल्म देखने गए हुए हैं और घर पर कोई नहीं है, क्योंकि जो फैमिली वहाँ रहती है घर में वो लंदन में है। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. Now he would get the money he wanted to buy them. तो ग्रेंज की तिजोरी में जो जूल्स थे, जो आभूषण थे, उनकी कीमत लगभग 15,000 पाउंड्स थी। अगर वे उन्हें एक एक करके बेचे तो उम्मीदन उसे 5,000 पाउंड्स तो कम से कम प्राप्त हो ही जाते। इतने काफ़ी होते उसे 1 साल और खुश रखने के लिए। 3 बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स थी जो कि सेल पर ऑटम के समय लगने वाली थी। अब अगर वो चोरी कर लेता है और जो गहने हैं उनको बेच देता है, जो जूल्स उनको बेच देता है, तो उसको वो पैसे मिल जाएंगे जो कि उसे चाहिए थे उन बुक्स को खरीदने के लिए। राइट, सो जो मोटिव है चोरी का वो भी हमें समझ में आता है। अब चूंकि जो जूल्स थे वो तो 15,000 पाउंड्स के थे, लेकिन ये चोरी करेगा तो उतनी रकम थोड़ी मिलेगी इसे। तो लगभग कितनी मिल जाए, 5,000 पाउंड्स मिल जाए तो काम चल जाएगा हॉरेस का। आगे देखते हैं। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprints.
अब उसने देखा था हाउसकीपर को किचन के दरवाजे पर चाबी टांगते हुए, बाहर लगे हुए हुक पर। उसने दस्तानों को पहना, ठीक है, चाबी ली और दरवाज़ा खोला। वो हमेशा ध्यान रखता था इस बात का कि उसकी उंगलियों के निशान कहीं पर ना छूटे। तो चोर दस्ताने क्यों पहनते हैं? ताकि वो जो भी चीज़ें छुए उन पर उसके उंगलियों के निशान ना लगे। A small dog was lying in the kitchen. It stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way. अब किचन में एक छोटा सा कुत्ता था, तो हॉरेस के आने की आहट से वो ज़रा हिलता है, स्टर्ड, थोड़ा शोर मचाता है और अपनी पूंछ हिलाता है दोस्ताने तरीके से, फ्रेंडली तरीके से। All right, Sherry, Horace said as he passed. All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. ठीक है शेरी, ये कहता है हॉरेस जैसे वो उसके बगल से गुजर रहा होता है। अब आगे हॉरेस के मन की बात हमें बताई जा रही है ये कि कुत्तों को चुप रखने के लिए आपको बस उन्हें उनके सही नाम से बुलाना होता है और प्यार दिखाना होता है। तो घरों में लोग डॉग्स रखते हैं ना, और डॉग्स बहुत वफादार होते हैं, और अगर घर में कोई घुसपैठिया आ जाए तो वो ज़ोर से भौंकने लगते हैं, काट भी लेते हैं उस व्यक्ति को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो शेरी है वो कुछ नहीं कर रहा है, वो तो दोस्त ही बन गया है हॉरेस का। क्यों? क्योंकि हॉरेस जो है वो उसे सही नाम से बुलाता है और उसे प्यार जताता है, ठीक है। उसका मानना है कि इतना करना काफ़ी होता है एक कुत्ते को अपना दोस्त बनाने के लिए। अब आगे, द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम behind a rather poor painting. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books, but they took up too much room. In a small house, books were better. तो तिजोरी ड्राइंग रूम में थी। पुअर पेंटिंग क्या हुआ आप समझिए, पुरानी तस्वीर, पेंटिंग जिसकी अवस्था ठीक ना हो, ओके। तो हॉरेस एक पल के लिए सोचने लगा कि शायद उसे बुक्स की जगह तस्वीरें कलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि पुरानी तस्वीरों की और बड़े पेंटर्स की बनाई गई तस्वीरों की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है ना, लेकिन पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा जगह लेती हैं और एक छोटे घर में इसलिए किताबें रखना ही बेहतर है, ये वो सोचता है। There was a great bowl of flowers on the table and Horace felt his nose tickle. He gave a little sneeze and then put down his bag. He carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servants returned. तो टेबल पर एक बड़ा सा बोल रखा था फूलों का और हॉरेस के नाक में फिर उसे गुदगुदी महसूस होने लगी। उसने ज़रा छींका और फिर अपने बैग को नीचे रखा। फिर उसने ध्यान से टूल्स को व्यवस्थित किया, अरेंज किया अच्छे से। सेवकों के आने से पहले हॉरेस के पास कितने देर का समय था? कुछ भी करने के लिए 4 घंटे का समय था। The safe was not going to be hard to open. After all, he had lived with locks and safes all his life. The burglar alarm was poorly built. He went into the hall to cut its wire. He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. तो हॉरेस के लिए सेफ को खोलना मुश्किल नहीं था। वैसे भी उसने पूरी जिंदगी तालों और तिजोरियों के साथ ही तो बिताई थी। अब घर का जो बर्गलर अलार्म था वो अच्छे से नहीं बना हुआ था, तो घर में कोई तिजोरी या कीमती महत्वपूर्ण चीज़ें चोरी ना हो जाए, इसके लिए कई घरों में अलार्म लगा हुआ होता है जो कि अगर कोई चोरी करने की कोशिश करता है तो बजने लगता है। उसी को यहाँ कहा जा रहा है बर्गलर अलार्म। तो वो ठीक से फिक्स नहीं किया हुआ था, तो हॉरेस हॉल में जाता है उस अलार्म के तार को काटने के लिए। फिर वो वहाँ से लौटता है और ज़ोर से छींकता है क्योंकि फूलों की गंध फिर उसके पास आती है। उसी से उसे प्रॉब्लम है, तो उसे फिर ज़ोर से छींका जाती है। How foolish people are when they own valuable things, Horace thought. A magazine article had described this house, giving a plan
of all the rooms and a picture of this room. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. जब लोग कीमती चीज़ों को रखते हैं तो कितने मूर्ख होते हैं, हॉरेस सोचता है। मतलब कि जब लोगों के पास वैल्यूबल चीज़ें होती हैं तो उनको ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए ना उनके प्रति। बट लोग कैसे होते हैं? फूलिश होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, वो उनका ख्याल नहीं रखते ठीक से। अब हॉरेस ऐसा क्यों सोच रहा है? क्योंकि एक मैगजीन आर्टिकल, एक पत्रिका में एक लेख छपा था जिसमें कि विवरण दिया हुआ था इस घर का, है ना, पूरा का पूरा नक्शा हर कमरे का, और एक तस्वीर इस कमरे की भी थी, यानी कि ड्राइंग रूम की भी थी। राइटर ने यहाँ तक कि ये भी मेंशन कर रखा था आर्टिकल में कि पेंटिंग ने एक तिजोरी को छुपाया हुआ है। तो इतने अच्छे से जिस घर का विवरण दिया हुआ हो वहाँ चोरी नहीं होगी क्या? बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वेर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। ही बेरिड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ। लेकिन हॉरेस पाता है कि फूल उसके काम में बाधा डाल रहे थे, तो उसने क्या किया? उसने अपने चेहरे को रुमाल में दबा लिया ताकि उसे छींक ना आए। ओके? Then he heard a voice say from the doorway, "What is it? A cold or hay fever?" फिर उसे एक आवाज़ सुनाई दी दरवाजे के पास से। आवाज़ क्या कह रही थी? क्या बात है, सर्दी है या हे फीवर? तो सर्दी हो रखी है या फिर एलर्जी से परेशान हो? Before he could think, Horace said, "Hay fever," and found himself sneezing again. तो इससे पहले कि वो कुछ सोचता, हॉरेस कह पड़ता है हे फीवर है, और फिर से उसे छींक आने लगती है। तो उसका ध्यान नहीं जाता कि आवाज़ किसने दी है, उसे देख लिया जाए। वो पहले ही जवाब दे देता है हे फीवर। द वॉइस वेंट ऑन, "You can cure it with a special treatment, you know, if you find out just what plant gives you the disease. I think you'd better see a doctor if you're serious about your work. I heard you from the top of the house just now." तो आवाज़ बोलना जारी रखती है। वो कहती है, जानते हो, तुम खास इलाज से इसका उपचार कर सकते हो, इसको क्योर कर सकते हो, अगर तुम ये पता लगा लो कि बीमारी कौन सा पौधा ये तुमको दे रहा है। मुझे लगता है कि अच्छा होगा अगर तुम एक डॉक्टर को दिखा लो, अगर तुम अपने काम को लेकर सीरियस हो, गंभीर हो। मैंने अभी तुम्हें घर के ऊपर से, यानी कि ऊपरी माले से सुना। अब ये आवाज़ किसकी है? देखते हैं आगे आवाज़ कैसी है, ये हमें बताया जा रहा है। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विथ फर्मनेस इन इट। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। तो वो एक धीमी मित्रता दर्शाती आवाज़ थी, काइंडली वॉइस थी, जिसमें कि कठोरता भी थी। अब डोरवे पर एक महिला खड़ी थी और शेरी उस पर अपने शरीर को रगड़ रहा था। शी वॉज यंग, quite pretty, and was dressed in red. She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. तो वो महिला यंग थी, काफ़ी सुंदर थी और उसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। वो फायरप्लेस के पास चलकर आती है और वहाँ रखे सजावटी चीज़ों को ठीक करती है। ऑर्नामेंट्स को वहाँ पर स्ट्रेटन मतलब क्या हुआ? सही करना, ठीक करना। Down, Sherry, she said. Anyone would think I'd been away for a month. She smiled at Horace and went on. However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar. तो बैठ जाओ शेरी, वो कहती है, नीचे रहो। किसी को भी लगेगा कि मैं 1 महीने तक घर से दूर थी। वो मुस्कुराती है हॉरेस को देखकर और आगे कहती है, मगर मैं एकदम सही समय पर आ गई। हालांकि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं यहाँ एक चोर से मिलूंगी, एक व्यक्ति से मिलूंगी जो कि यहाँ चोरी करने आया है। Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. He might avoid trouble if he treated her the right way, he replied. I didn't expect to meet one of the family. तो हॉरेस को थोड़ी उम्मीद थी कि वो बच जाएगा जेल जाने से, क्योंकि वो महिला उससे मिलकर मनोरंजित नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि महिला उसे देखकर प्रसन्न ही हो गई है, डर नहीं रही है ना। तो घबराने वाली ज़्यादा बात है नहीं, उसे वो मना लेगा उस महिला को और वहाँ से बचकर निकल सकेगा। हॉरेस को लगा कि
वो महिला से सही से पेश आएगा तो वो इस परेशानी से बच जाएगा। उसने जवाब दिया, मैंने परिवार के एक सदस्य से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे मैं किसी फैमिली मेम्बर से मिलूंगा। She nodded. I see what an inconvenience it is for you to meet me. What are you going to do? वो हामी भरती है, आगे कहती है, मैं देख सकती हूँ तुम्हें कितनी असुविधा हो रही है मुझसे मिलने में। तुम क्या करोगे? तो हॉरेस कहता है, My first thought was to run. मेरा पहला विचार था भागने का, कि मैं पकड़ा ना जाऊं। Of course you could do that, but I would telephone the police and tell them all about you. They'd get you at once. हाँ, तुम ऐसा कर सकते हो, मगर मैं पुलिस को फ़ोन करूँगी और तुम्हारे बारे में सब बता दूँगी। वो एक बार में तुम्हें पकड़ लेंगे। तुम्हारे लिए बचने की ज़रा भी उम्मीद है नहीं। तो यहाँ हम देख सकते हैं हॉरेस को, और यहाँ पे है वो यंग लेडी। आप देखें तो यहाँ पे लेडी जो है ये बहुत ही पॉइज्ड लग रही है, राइट, बहुत काम लग रही है। वही हॉरेस जो है उसको पसीना छूट रहा है, वो एकदम से घबरा गया है। मगर आप एक बात सोचिए कि घर के एक सदस्य का ऐसा रिएक्शन होगा जैसा इस लेडी का है। अगर आपके घर में चोरी हो रही होगी, अगर आप किसी चोर को देखेंगे तो आपका इंस्टिंक्ट आपसे क्या कहेगा कि आप किसी को बताएं, है ना? आप घबरा भी जाएंगे थोड़ा। आपका ऐसा रिएक्शन तो नहीं हो कि आप जाएंगे और चोर से बातें करने लगेंगे, है ना, उसके हे फीवर को डिस्कस करने लगेंगे। तो ये थोड़ा अजीब सा बिहेवियर है इस लेडी का। अब आगे देखते हैं। Horace said, I would, of course, cut the telephone wires first, and then, he hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. Horace कहता है, हाँ, मैं पहले तो टेलीफोन के तार काटूंगा, और फिर वो ज़रा हिचकिचाता है, फिर अपने चेहरे पर मुस्कान रखकर कहता है, मैं इस बात को पक्का करूंगा कि आप कुछ समय के लिए कुछ ना कर सके। कुछ घंटे काफ़ी होंगे। She looked at him seriously. You'd hurt me. वो बहुत सीरियसनेस के साथ हॉरेस को देखती है और कहती है, तुम मुझे चोट पहुंचाओगे? Horace paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that. Horace ज़रा ठहरता है और फिर कहता है, मुझे लगता है कि मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा था जब मैंने ऐसा कहा, जब मैंने वो बात बोली। You didn't frighten me. अब वो लेडी बोलती है कि तुम मुझे नहीं डरा पाए। Horace suggested, it would be nice if you would forget you ever saw me. Let me go. हॉरेस का कहना है कि अच्छा होगा अगर आप भूल जाएं कि आपने मुझे कभी देखा था, मुझे जाने दीजिए। तो वो एकदम से घबराया हुआ है कि किसी तरह बस वो यहाँ से निकल जाए। The voice was suddenly sharp. Why should I? You were going to rob me. If I let you go, you'll only rob someone else. Society must be protected from men like you. तो वो आवाज़ अचानक कैसी हो गई? तेज हो गई। अब आगे वो लेडी कहती है कि ऐसा मुझे क्यों करना चाहिए? तुम वैसे भी मुझे लूटने वाले थे। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम किसी और को लूटोगे। समाज को तुम जैसे लोगों से सुरक्षित रखने की ज़रूरत है, बचाने की ज़रूरत है। हॉरेस मुस्कुराता है। हॉरेस स्माइल्ड. I am not a man who threatens society. I steal only from those who have a lot of money. I steal for a very good reason. And I hate the thought of prison. वो मुस्कुरा कर कहता है कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो कि सोसाइटी को थ्रेटन करता हो, डर फैलाता हो समाज में। मैं सिर्फ उनके यहाँ चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत पैसा होता है, और चोरी करने का एक बहुत ही अच्छा कारण भी है मेरे पास। और मुझे प्रिजन के ख्याल से क्या है, नफरत है। मतलब वो कुछ भी हो जाए उसे कैद में तो नहीं जाना। She laughed and he begged, thinking that he had persuaded her. Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. Let me go and I promise never to do this kind of thing again. I really mean it.
वो हंसती है और हॉरेस क्या कर रहा होता है, वो विनती कर रहा होता है महिला से। अब वो सोचता है कि उसने महिला को मना लिया है, परसुएड कर लिया है। आगे वो कहता है, देखिए मुझे आपसे कुछ भी मांगने का अधिकार है नहीं, लेकिन मैं डेस्परेट हूँ, मतलब व्याकुल हूँ। मुझे जाने दीजिए और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ऐसी चीज़ फिर कभी नहीं करूँगा। मैं सच कह रहा हूँ, आई मीन इट। सो डेस्परेट है अब वो। पहले वो क्या कर रहा था, थोड़ा डराने की कोशिश कर रहा था लेडी को, बट अब वो एकदम भीगी बिल्ली बन गया है ना। किसी तरह बस वो चाहता है कि उसको प्रिजन ना भेजे ये महिला। बट आगे देखते हैं होता क्या है। शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली, देन शी सेड, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू। तो वो चुप रहती है थोड़े समय के लिए, बहुत गौर से देखती रहती है हॉरेस को और फिर कहती है, तुम सच में प्रिजन जाने से घबराते हो नहीं? She came over to him shaking her head. I have always liked the wrong kind of people. वो उसके पास जाती है और कहती है अपना सर हिलाते हुए, मुझे हमेशा से गलत तरह के लोग पसंद आए हैं। अजीब बातें वो कर रही है ना लेडी। घर की एक सदस्य जो है वो इस तरीके से क्यों एक चोर से बात करेगी कि मुझे हमेशा से गलत तरह के लोग अच्छे लगे हैं। ठीक है, ये बताता है कि वो भी कहीं ना कहीं अच्छी इंसान नहीं है, राइट। She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. तो उस महिला ने एक सिल्वर बॉक्स उठाया, चांदी का डब्बा उठाया टेबल पर से और उसमें से एक सिगरेट निकाली। होरेस अधीर था उसे प्लीज करने के लिए, उसे प्रसन्न करने के लिए, और उसने देखा कि शायद वो उसकी मदद कर सकती है, तो उसने अपने दस्ताने उतार दिए और उस महिला को एक सिगरेट लाइटर बढ़ाई सिगरेट जलाने के लिए। तो अब यहाँ पे वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर बैठा है ना। ही टुक ऑफ हिज ग्लव्स, मतलब कि अब वो कोई भी चीज़ छुएगा तो उसकी उंगलियों के निशान उस पर पड़ जाएंगे। अब देखते हैं ऐसे मूर्खतापूर्ण काम करके वो आगे क्या फल पाता है। यू लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड्स हर। आप मुझे जाने देंगी, वो लाइटर उनकी ओर बढ़ाता है। येस बट ओनली इफ यूल डू समथिंग फॉर मी। हाँ लेकिन अगर, सिर्फ तभी अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगे तो, जो भी मैं कहूँ। एनीथिंग यू से, जो भी आप कहें वो मैं करूँगा। Before we left for London, I promised my husband to take my jewels to our bank, but I left them here in the safe. I want to wear them to a party tonight, so I came down to get them. But तो लंदन से निकलने से पहले मैंने अपने पति से वादा किया था कि मैं जो गहने हैं उनको बैंक में ले जाऊंगी, रखवा दूंगी, लेकिन मैंने उन्हें यहाँ तिजोरी में छोड़ दिया। अब मुझे आज एक पार्टी है जिसमें कि इनको पहनकर जाना है। मैं नीचे आई इनको लेने के लिए, लेकिन होरेस स्माइल्ड, यू फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू। अब वो बात पूरी करती ही कि होरेस मुस्कुराता है और कहता है, आप ज़रूर तिजोरी का नंबर भूल गई हैं, है ना? येस रिप्लाइड द यंग लेडी। तो वो यंग लेडी रिप्लाई करती है, जवाब देती है, हाँ। Just leave it to me and you'll have them within an hour, but I'll have to break your safe. बस मेरे ऊपर ये काम छोड़ दीजिए और आपको ये मिल जाएंगे 1 घंटे के अंदर, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी तिजोरी को ब्रेक करना होगा, यानी कि तोड़ना पड़ेगा। Don't worry about that. My husband won't be here for a month and I'll have the safe mended by that time. तो उसकी चिंता मत करो, मेरे हस्बैंड अभी 1 महीने तक यहाँ नहीं आने वाले, तब तक मैं सेफ की मरम्मत करवा लूँगी। तो मेंड मतलब क्या होता है? मरम्मत। तो फिर अजीब बात है कि आप घर के मालिक हैं, तो आप चाहेंगे कि आप अपने घर की तिजोरी को तोड़वाएं एक अजनबी से, एक चोर से, जस्ट बिकॉज कि आपको उस तिजोरी का जो पासवर्ड है वो नहीं याद है। आप
किसी रिपेयर पर्सन को बुलाएंगे, राइट, अगर आप खुद नहीं खोल पा रहे सेफ को। लेकिन उसको तोड़वाना एक चोर से फिशी लग रहा है, राइट, जो एक्शन है उस महिला का। अब आगे देखिए। एंड विद इन एन आवर Horace had opened the safe, given her the jewels and gone happily away. और जैसा कि उसने कहा था, होरास ने, वो 1 घंटे के अंदर तिजोरी को खोल देता है, उस महिला को गहने दे देता है और खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। For 2 days he kept his promise to the kind young lady. On the morning of the 3rd day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. But he never got the chance to begin his plan. By noon, a policeman had arrested him for the jewel robbery at Shotover Grange. तो 2 दिन तक उसने जो उस काइंड यंग लेडी को वादा किया था उसे बनाए रखा। तीसरे दिन की सुबह लेकिन उसके मन में फिर ख्याल आया उन किताबों का जो कि उसे चाहिए थी और इसके लिए पैसे चाहिए थे, तो उसको एक दूसरे सेफ की तलाश शुरू करनी होगी। लेकिन अपनी योजना को शुरू करने का उसको मौका मिला ही नहीं, चांस मिला ही नहीं, क्योंकि दोपहर तक एक पुलिसमैन ने उसे अरेस्ट कर लिया उस चोरी के लिए जो कि हुई थी शॉर्टओवर ग्रेंज में। क्या हुआ? His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. चूँकि उसने बिना ग्लव्स के तिजोरी को खोला था, इसलिए उसकी उंगलियों के निशान रूम में हर जगह लगे हुए थे और किसी को भी उस पर यकीन नहीं हुआ जब उसने कहा कि घर के मालिक की पत्नी ने उसे तिजोरी खोलने को कहा था। वाइफ, उस घर के मालिक की जो वाइफ थी, वो खुद एक ग्रे बालों वाली तीखी जबान की 60 वर्षीय महिला थी जिन्होंने हॉरेस की बताई कहानी को बकवास कहा, नॉनसेंस कहा। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया है कि ये जो यंग लेडी है ना, ये घर के मालिक की वाइफ नहीं है। ओके, ये कौन है? ये भी इसकी तरह एक रॉबर है, ओके, जिसने इसे मूर्ख बना दिया और पकड़ा गया हॉरेस। Horace is now the assistant librarian in the prison. He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was and who tricked him. He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. अब हॉरेस एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन, एक सहायक लाइब्रेरियन है प्रिजन में, और वो अक्सर सोचता है उस सुंदर चालाक यंग लेडी के बारे में जो कि उसी पेशे में थी जिस पेशे में हॉरेस था और जिसने उसके साथ छल किया था। वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है जब कभी भी कोई चोरों के बीच सम्मान की, प्रतिष्ठा की बात करता है। ओके, तो इस कहानी को लिखा था विक्टर कैनिंग ने और इसमें हमने क्या देखा कि although Horace was a meticulous thief, दिमाग के मामले में हॉरेस से काफ़ी तेज़ थी वो यंग लेडी जिनका हमें नाम तक पता नहीं चला। तो शुरुआत में कहानी की जो 2 बातें लिखी हुई थी कि एक चोर दूसरे चोर को पकड़ता है, मतलब अगर आपको पकड़वाना हो एक चोर को तो उसके पीछे दूसरे चोर को लगाइए, और दूसरी बात कि चोरों के बीच सम्मान की बात होती है। तो ये कहानी पहली बात को तो दर्शाती है ना, कि एक चोर को दूसरे चोर ने पकड़वा दिया, लेकिन दूसरी बात कि चोरों के बीच भी ऑनर होता है, ये इस स्टोरी में हमें देखने को नहीं मिला। क्योंकि अगर दोनों ही चोर थे तो चोरी में जो भी चीज़ प्राप्त होती वो दोनों ही आधा आधा कर सकते थे। तो क्या होता कि जो भाईचारा होता है चोरों के बीच वो बना रहता। लेकिन क्या हुआ, उसने पोज किया उस लेडी ने घर की मालकिन के रूप में और मैनिपुलेट किया हॉरेस को और इसे पकड़वा दिया, तो कोई ऑनर की बात तो रही नहीं।
अब आप एक बात बताइए कि क्या आपको हिंट्स नहीं मिल रहे थे, क्लूज नहीं मिल रहे थे, जिससे कि आपको समझ आया हो कि वो जो लेडी थी वो घर की मालकिन, परिवार की सदस्य नहीं थी? क्लूज मिल रहे थे, राइट? उस लेडी का जो डिमीनर था, जो बर्ताव था, वो ऑड लग रहा था। घर के जो असली मालिक होंगे वो उस तरीके से बिहेव नहीं करेंगे जैसे कि वो लेडी कर रही थी। अगर हॉरेस ने ये पता लगाया होता कि घर में जो लोग रहते हैं उनका नाम क्या है, उनकी उम्र क्या होगी लगभग, है ना, उनका प्रोफेशन क्या है, ये सारी चीज़ें वो थोड़ा जानने की कोशिश करता, तो शायद वो इस तरीके से फंसता नहीं। अब बात ये भी रही कि हॉरेस जो है बहुत जल्दी घबरा गया उस सिचुएशन में, राइट? जबकि अगर वो थोड़ा सा सोचता तो जो बातें हमें नज़र आ रही है वही वो भी देख पाता, और वो तो वैसे भी लंबे समय से चोरी करता आ रहा था, भले ही साल में एक ही बार क्यों ना हो, लेकिन वो मंझा हुआ चोर तो ज़रूर था। तो स्टोरी बहुत अच्छी थी और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। आप उनके आंसर्स लिखिएगा और नेक्स्ट टाइम हम लोग एक नई स्टोरी पढ़ेंगे। थैंक यू।